क्योंकि आप वचन का पालन करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आएगा और आपको क्या करेगा? बदल देगा। क्या करेगा? बदल देगा। आपका पुराना वाला स्वभाव चला जाएगा। आप जान लें कि आप क्यों नहीं बदल पा रहे हैं, आपकी आदतें क्यों नहीं बदल रही, आपका स्वभाव क्यों नहीं बदल रहा है। जानते हैं क्यों? क्यों नहीं बदल रहा है? क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करता, नहीं करती हूं, इसलिए परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। वो कह रहा है जब परमेश्वर का आत्मा आएगा, ये पवित्र आत्मा आएगा, तो आपकी चाहे जैसी भी स्थिति हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसी भी रिपोर्ट हो, आप ये समझ लीजिए, आप वचन का पालन करें, परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा। अब लिखा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। तुम उस वचन को, उसका पालन नहीं कर रहे हो, उस बात पे टिके नहीं हो, परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं आएगा, तुम चंगे नहीं होगे। उन पर कब सामर्थ्य आया? पहले आ गया। 3.5 साल यीशु के साथ थे, उसी समय सामर्थ्य उन पे उतर गया? नहीं। यीशु ने कहा देखो तुम इसी कमरे में क्या करना, बने रहना, और फिर तुम पर क्या आएगा? सिर्फ इसी शब्द को उन्होंने लिया, अब वो इस वचन को, और वो वहां पे बने रह रही हो। ऐसे ही हम कई सालों से मसीह में तो हैं, मगर हम आज्ञाकारी नहीं है वचन के। कई बार जब पास्टर बोलते हैं ये वचन कहता है, बोले वचन तो हमको भी मालूम है। मालूम होना बड़ी बात नहीं है, आपके जीवन में क्या आप उस वचन को जी रहे हैं? क्या वो वचन आप जी रहे हैं? यदि नहीं जी रहे, सामर्थ्य नहीं आएगी। बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो जानते हैं क्या करें? वचन को पहले मानना पड़ेगा और फिर परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा। पहले उनसे कहा तुम यहीं रुके रहना, यहीं रुके रहना। कहां? इसी कमरे में। इतनी बात का उन्होंने बात, वैसे परमेश्वर ने वचन दिया, वो कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, और जो बीमारी तुम्हारे जीवन में आई है वो मृत्यु की नहीं है। यूहन्ना 11:4 में लिखा है, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, ये बीमारी क्या है? परमेश्वर की महिमा के लिए है। आप कह सकते हैं ये बीमारी मृत्यु की नहीं, मैं नहीं डरूंगा। अभी पिछले दिनों मेरा पैर सूज गया, इतना ज्यादा सूज गया, मोजे की वजह से लगने लगा ये इतना मोटा सा हो गया। मैंने फोटो भी खींच के रखी है। मेरी वाइफ ने 2 बार बोला आप जाइए जल्दी से जांच कराइए। मैंने कहा मुझे जांच कराने की जरूरत नहीं है, मैं जरा अड़ियल टाइप का आदमी हूं। मैंने मुझे जांच कराने की जरूरत नहीं है। मैं भजन संहिता 118 के 17 में लिखा है, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा। मुझे कोई बीमारी मार नहीं सकती है। और जब आप इस वचन में ठहरे रहते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर आता है, और उस समय क्या होता है? आपकी रिपोर्ट बदल जाती है, आपके शरीर के लक्षण बदल जाते हैं, आपकी बीमारी बदल जाती है। खत्म, बीमारी खत्म, रिपोर्ट नॉर्मल। मगर उससे पहले आपको क्या करना होगा? ठहरे रहने होगा। अरे भैया अभी क्या हुआ यार, पैर सूजता है तो किडनी खराब हो जाती है ना? सही है कि नहीं? आदमी ये सोचता लीवर किडनी क्या हो गया। नहीं, यीशु ने जो कहा है वही बने रहिए, परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर आएगा। परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर आएगा। आपको जो भी कुछ यीशु मसीह ने बोला है उस वचन को अपने जीवन में रखें, परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा। आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, आपकी रिपोर्ट बदल जाएगी, आपका बेटा बदल जाएगा, आपकी पत्नी बदल जाएगी, आपका पति बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा। मगर आपको क्या करना होगा? ठहरे रहना होगा। नहीं तो आप सोचते हैं कैसे ठहरे रहे? यीशु मसीह के चेले तो कमरे में थे, अब तो यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, हम कहां ठहरे? हम कहां जाएं? हाँ, हमारे को परमेश्वर ने वचन दिया है, हम बिल्कुल विचलित ना हो।
मैं आपको बता दूं, आपका जाना और मेरा जाना एक समय निर्धारित है, उससे पहले मैं इस दुनिया से नहीं जाने वाला हूं। जो मेरा समय इस दुनिया में रखा है, मैं उससे पहले जाने वाला नहीं हूं। बीमारी मार नहीं सकती है। कोई व्यक्ति मेरे जीवन में, मेरे सामने ठहर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए एक समय रखा है और उसका वचन कहता है, मैं तुझे लंबी आयु से तृप्त करूंगा। ये भी नहीं कि हाँ भैया जल्दी मर गए, इनका उम्र नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है? लंबी उम्र रखी है। बीमारी से डरे ना, मगर आपको वचन में क्या करना होगा? बने रहना होगा, उसकी बात को मानना होगा। उसकी बात हम नहीं मानते। चेले भी चाहते तो ना मानते, चेले भी चाहते तो ना मानते, कहते भाई चलो 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 यार निकलो यार, ऐसे ही यहाँ आफत पड़ी है, चारों तरफ से ढूंढ रहे। मगर उन्होंने कहा नहीं, परिस्थिति कुछ भी हो, समस्या कुछ भी हो, परमेश्वर के वचन का पालन करिए। आपका पति बदल जाएगा, आपकी पत्नी बदल जाएगी, आपके बच्चे बदल जाएंगे, आपका घर बदल जाएगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा। मगर हम वहां नहीं ठहरे रहते हैं। वहां पे विचलित होने का समय आता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो विचलित होने का समय आता है कि नहीं आता है? क्या करें, क्या करें, क्या करें प्रभु? अरे प्रभु से क्यों बार बार पूछते हो क्या करे? उसने कहा ठहरे रहो, परमेश्वर का सामर्थ आएगा और तुम्हारी परिस्थिति बदल जाएगी। ठहरे रहो, परमेश्वर के वचन पर ठहरे रहो। उसका सामर्थ तुम्हारे जीवन में आएगा, उसका सामर्थ तुम्हारे पति पर आएगा, उसका सामर्थ आपके बच्चों पर आएगा, उसका सामर्थ आपके बिजनेस पे आएगा, उसका सामर्थ आपकी संपत्ति पे आएगा और वो बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, वो बदल जाएगा और वो बदल जाएगा। चेले बदल गए, चेले बदल गए। जो चेले कमरे में छुप के बैठे हुए थे वो निकले। और एक बार पतरस ने प्रचार किया, जब आप पढ़ेंगे तो एक ही दिन में कितने लोगों ने विश्वास किया? 3000 लोगों ने। एक दिन में 3000 लोग बदल गए। जो व्यक्ति कमरे में डर कर बैठा हुआ था, आप भी अपने जीवन में डरे हुए हैं। आपको लगता है मैंने तो यीशु को अपना जीवन दिया है, मेरे रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे? अभी तो तुम्हारी परिस्थिति नहीं बदली है, अभी तो तुम्हारी बीमारी गई नहीं है, अभी तो तुम्हारा पति बदला नहीं है, अभी तो तुम्हारे बच्चों में परिवर्तन नहीं आया है। मैं आज कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के वचन में ठहरे रहे। परमेश्वर का आत्मा आपकी सारी परिस्थिति को बदल देगा, आपकी परिस्थिति को बदल देगा। और उसका वचन कहता है, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी काला ना होगा। उसका सामर्थ्य आपको बदलेगा, आपके स्वभाव को बदलेगा। यदि आपका स्वभाव नहीं बदल रहा है, आपकी आदतें नहीं बदल रही है, आप ये जान लें कि आप वचन के आज्ञाकारी नहीं हैं। आप वचन के आज्ञाकारी बन जाए। यदि आपकी धन की अवस्था नहीं बदल रही है तो आप वचन के आज्ञाकारी नहीं हैं। जानते क्यों? आप कौन सा बिजनेस करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, यह माने नहीं रखता। जब आप परमेश्वर के वचन में ठहरते हैं, आपका बिजनेस छोटा भी हो तब भी आपके पास बच जाता है। आपकी सैलरी कितनी बड़ी है इससे मतलब नहीं। जब आप परमेश्वर के वचन में ठहरे रहते हैं, आपके पास बच जाता है। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ जब तुम पर आएगा, वो तुम्हारी क्या करेगा? परिस्थिति को बदल देगा। परिस्थितियां बदल जाएंगी। आपकी बीमारी चली
चली जाएगी, आपकी गरीबी आपको छोड़ देगी, आपका पति शराब पीना छोड़ देगा, आपके बच्चे गलत संगति को छोड़ देंगे, आपकी हर वो कठिन बातें आपके जीवन में नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप पर कैसे उतरेगा? नॉर्मल तरीके से नहीं, साधारण तरीके से नहीं, उसका सामर्थ आप पर जाते भरपूरी से आएगा और बदल जाएगा। आप ये ना सोचे मैं 80 साल का हो गया हूं, मैं 60 साल का हो गया हूं, मैं 50 साल का हो गया हूं, मैं 30 साल का हो गया हूं, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में बने रहें। आपकी शरीर की अवस्था आपको रोक नहीं पाएगी। परमेश्वर का आत्मा आपकी परिस्थिति को बदल देगा। क्योंकि अब्राहम के साथ यही हुआ। अब्राहम की शरीर की अवस्था कैसी हो गई थी? कमजोर हो गई थी। मगर जब परमेश्वर के वचन में बने रहे तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे 100 साल में बेटा दिया। आपको भी लगता है कि मेरी आदत नहीं बदल रही है? मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुने। आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। मैंने बताया ना, मेरे पैर में स्वेलिंग आई, मैं वहीं बना रहा, कोई दवा नहीं खाई, किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, बिल्कुल नहीं डरा, एक भी संदेह आया नहीं। क्यों? जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तुम्हारी परिस्थिति बदल जाएगी। आप न डरे, आप न डरे, आप परमेश्वर के वचन का पालन करें, उसका सामर्थ आप पर उतरेगा और आप उसके गवाह बन जाएंगे, उसके गवाह बन जाएंगे। आप अपने परिवार में, आप अपने रिश्तेदारों में, आप अपने मोहल्ले में, आप अपने सिटी में, आप अपने प्रदेश में, आप अपने देश में और दुनिया के छोर तक बन जाएंगे। दुनिया के छोर तक गवाह बन जाएंगे। कब? जब आप वचन का क्या करेंगे? पालन करेंगे। उसका वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो कौन सी सृष्टि है? आप क्या नई सृष्टि है? आप कहेंगे हाँ, मगर नई सृष्टि तो बदली हुई होती है, उसमें तो बदला रहता है, बदलाव होता है, मगर अभी आप बदल नहीं पाए हैं बहुत सी चीजों में। क्यों? क्योंकि आपके लिए अभी उस क्षेत्र में परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि अभी भी क्रोध आपके अंदर बना हुआ है, आप वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के वचन का निर्वाह नहीं कर सकता है, पालन नहीं कर सकता है। एक क्रोधी मनुष्य कभी परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर सकता, और जो वचन का पालन नहीं करेगा उसमें कैसे परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा? चेलों ने क्या किया? वचन का पालन किया ना। यीशु ने कहा तुम क्या करना? यही रहना। कहां रहना? यही बने रहना। फिर तुम पर क्या आएगा? सामर्थ्य आएगा। चेले इस बात को समझ गए थे कि जो यीशु ने कहा वही करना। देखिए, जब योना की पुस्तक 2 अध्याय में जब काना की शादी की बात होती है, मरियम ने क्या कहा? उसने कहा जो कुछ ये कहे वही करना। जो कुछ यीशु मसीह आपसे कहे वही करना, और फिर आपके जीवन में चमत्कार होंगे, चमत्कार होंगे। जो कहे वही करना। खाली मटकों में पानी भरवा दोगे, वो कैसे दाखरस बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। पानी दाखरस बनेगा। कब? जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे। जब आप
परमेश्वर का वचन का पालन करेंगे, परमेश्वर का सामर्थ आएगा और पानी दाखरस बन जाएगा। परमेश्वर का सामर्थ आएगा, आपके गरीबी का बंधन टूट जाएगा। परमेश्वर का सामर्थ आएगा, आप चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर का सामर्थ आएगा, आपका पति बदल जाएगा। परमेश्वर का सामर्थ आएगा, आपका परिवार बदल जाएगा। ऐसे ही एक परमेश्वर का दास जब बुलाया जाता है, उसे पता है कि परमेश्वर क्या कर सकता है आपके जीवन में, और जब वो कहे वही करना। मरियम ने कहा, देख जो कुछ यीशु कहे वही करना। उन्होंने कहा, यीशु ने कहा, जाओ मटकों में क्या करो, पानी भरो। तो कई लोग तो जो देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे, अरे कितना मूर्खतापूर्ण काम है, ये कितने मूर्ख लोग हैं, बारात में सारे लोग होंगे। तो ये तो मूर्ख हैं, ये पागल हो गए हैं। कई बार जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, कई बार आपके रिश्तेदार, आपके मित्र कहेंगे, अरे ये तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या सीख लिया इन्होंने, इन्हें कुछ नहीं पता है। हाँ, हमें जो पता है वो हम करते हैं, और हमें ये पता है जो हमारा यीशु करता है, हम यदि वो करेंगे तो असंभव काम संभव हो जाएंगे। असंभव काम संभव हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, पानी क्या बन गया, दाखरस बन गया। आप वचन का पालन करें। वहां पर हम देखते हैं यीशु ने कहा, चेले क्या कर रहे थे, ठहरे रहो ठहरे रहो। वो ठहरे रहे, परमेश्वर का सामर्थ आया, उन्होंने यरूशलेम में प्रचार किया और 3000 क्या हो गए, प्रभु यीशु पे विश्वास लाए। मरियम ने कहा, जो कुछ यीशु कहे वही करना। ये जो आप परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, ये सब कुछ परमेश्वर ने कहा है, और जो कुछ परमेश्वर ने कहा है यदि आप वो करेंगे, आपके जीवन में जानते हैं सिर्फ एक काम होगा, वो होगा चमत्कार। चमत्कार, चमत्कार। आपके पति बदल जाएंगे, आपका बेटा बदल जाएगा, आपकी बेटी बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन में बदलाव आएगा। यदि आप बदल नहीं रहे, देखिए चमत्कार तो कब होगा, क्रोध आपके जीवन में कब जाएगा, जब आप परमेश्वर के वचन का क्या करेंगे, पालन करेंगे, तभी चमत्कार होगा। लोग कहेंगे, अरे भैया बड़ा क्रोधी व्यक्ति था, मगर अभी क्या हुआ, बदल गया। यानी जितनी जंगलीपन की बातें हैं वो क्या हो जाएंगी आपके जीवन से। आप एक सभ्य समाज में सभ्य व्यक्ति बन जाएंगे, सभ्य स्त्री, सभ्य पुरुष बनेंगे। आपका उठना बैठना, चलना, खाना पीना, सोना सब क्या होगा, बदल जाएगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं बदलेगा। और आप कहेंगे, हम तो भैया बाइबल को मानेंगे, पास्टर की नहीं सुनेंगे। मरियम ने क्या कहा, जो कुछ कहे वही करना। कई बार आपके जब प्रचार किया जाता है, ये नहीं करना, सुन तो लिया, घर में गए, अरे पास्टर को कहते तो अच्छा बताओ क्या करे। हाँ चलो चुगली करते हैं, चलो गुस्सा करते हैं, चलो चोरी करते हैं, चलो व्यभिचार करते हैं, चलो कर्जा लेते हैं, चलो लड़ाई करते हैं। ये परमेश्वर के वचन में आप बने नहीं। जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, परमेश्वर का सामर्थ आएगा और आप क्या बनेंगे, जानते क्या बनेंगे? आप चर्च में गवाह बन जाएंगे, आप अपने परिवार में गवाह बन जाएंगे, आप अपने रिश्तेदारों में गवाह बन जाएंगे, आप अपने मोहल्ले में गवाह बन जाएंगे। आपकी गवाही लोग देंगे, आप नहीं देंगे, लोग गवाही देंगे। आप परमेश्वर के गवाह बन जाएंगे। मगर जब कब बनेंगे? जब आप वचन में बने रहेंगे, तब आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ आएगा।
तब आप चर्च में क्या बनेंगे? गवाह। घर में गवाह, मोहल्ले में गवाह, रिश्तेदारों में गवाह, आप अपने शहर में गवाह, आप अपने प्रदेश में गवाह, आप गवाह बन जाएंगे। वचन पे बने रहना, वचन पे बने रहना चमत्कार की कुंजी है, और हम यही नहीं कर पाते हैं। जब पास्टर बोलते हैं, अभी मैं आपको बताऊं, और अभी रिसेंटली मेरे पास फोन आया उनकी बहू का, मास्टर भैया की, उनको फालिश मार गई है। मैंने कहा क्यों मार गई तुमको, क्या गलती हुई? बोले हमारी इनसे लड़ाई हो गई। तो गलती किसकी थी? बोले हमारी थी, मगर हमने कहा हम इससे माफी नहीं मांगी। तो हमने कहा हम भी तुम्हारी प्रार्थना नहीं करेंगे। मैंने प्रार्थना नहीं की। आप बोलेंगे पास्टर जी उसको फालिश मारी थी, आप प्रार्थना करते थे ठीक हो जाती। नहीं की हमने प्रार्थना। अभी कल मैं जाते समय मैंने सुबह फोन पे मेरी बात हुई, मैंने रखो और तुम खुद प्रार्थना करो, क्योंकि जो वचन का पालन नहीं करता है, जब उसके साथ परमेश्वर नहीं तो मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूं? क्योंकि मैं तो परमेश्वर के पीछे पीछे चलता हूं, मैं परमेश्वर के आगे नहीं चलता। मेरा परमेश्वर आगे है और मैं उसके पीछे हूं, और मैंने नहीं किया। आपके जीवन में कब चमत्कार होगा? मैं ये क्यों बता रहा हूं? ये भी वचन है। जब मैंने बोला है, मैंने इन व्यक्ति को रखा, अब ये अनपढ़ है, गवार है, पढ़े लिखे है, जो कुछ बताएं तुम वही मानते रहना तुम लोग, और जब कोई समझ में ना आए तो हमको बताना ना। कई बार जब पास्टर आपको कई चीजों को बोलते हैं, आप नहीं करते हैं, आपके जीवन में जान लीजिए समस्या आना, आपने समस्या का द्वार खोल दिया है। समस्या आपके दरवाजे पे खड़ी है और उसे कोई नहीं निकाल पाएगा। वहां दाखरस घट गया था, यदि यीशु की मरियम की बात ना मानते तो वहां पे बेइज्जती तो होनी थी। ऐसे ही मसीह जीवन में आप गवाह नहीं बनेंगे, आप बेइज्जती बन जाएंगे। आप अपने मसीह जीवन में गवाही नहीं दे पाएंगे, आप शर्मिंदगी बन जाएंगे। कब? जब आप वचन का पालन नहीं करेंगे। जब आप वचन का पालन करेंगे आप गवाह बनेंगे। उसका वचन क्या कहता है? आखिरी में लिखा है तुम कहां तक के गवाह बनोगे? और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। वो कह रहा पृथ्वी के छोर तक। आप अपनी कलेसिया में गवाह नहीं होंगे, आप दूसरी की कलेसिया में भी आपकी गवाही दी जाएगी। आप कानपुर शहर के में ही गवाह नहीं बनेंगे, आप प्रदेश में आपकी गवाही जाएगी, और आप देश विदेश में परमेश्वर के गवाह बन जाएंगे। कब? जब आप परमेश्वर के वचन, आप यही सिमट के नहीं रहेंगे। आज आप साइकिल लेने के लिए सोचते हैं साइकिल ले ले, तो साइकिल लेने के लिए भी दिक्कत होती है। मगर जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, आपके पास अपना खुद का हेलीकॉप्टर होगा। बोले होगा। आपकी कमाई से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ से होगा आपके पास। आपके धन से नहीं होगा, आपकी ताकत से नहीं होगा, आपकी बुद्धि से नहीं होगा, क्योंकि जब आप वचन का पालन करेंगे परमेश्वर का सामर्थ आएगा और आप गवाह बन जाएंगे। आप गवाह बन जाएंगे। निर्णय लेना है, क्या मैं आज क्या वचन का पालन करता हूं? जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, जब मेरे पास्टर बताते हैं, क्या मैं इन दोनों बातों को कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। आप अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं नई सृष्टि नहीं बन पा रहा हूं, अभी भी मैं क्रोध करता हूं, अभी भी मैं अपने घर में लड़ाइयां करता हूं, अभी भी मेरा स्वभाव बदला नहीं है, अभी भी मैं तमाम प्रकार के उन कामों को कर रहा हूं। मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। प्रभु से आज माफी मांगे, परमेश्वर से माफी मांगे। आप अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके वचन पे बने रहें, उसके वचन पर बने रहें, और आप देखेंगे
आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके बेटे के जीवन में चमत्कार होगा, आपके पति के जीवन में चमत्कार होगा, आपकी पत्नी के जीवन में चमत्कार होगा, आपके व्यापार में चमत्कार होगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपकी सारी चीजें बदल जाएंगी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज अपने आप को परमेश्वर के सामने ले जाएं और देखें क्या आपने परमेश्वर के वचन का पालन जैसा उसने कहा किया या नहीं, या आपने अपने पास्टर के वचनों का जो उन्होंने आपको सिखाया, आपने क्या उसे पूरा वैसा ही माना? नहीं माना तो आज पश्चाताप करें और कहे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर, मैं अब ऐसे नहीं रहना चाहता हूं, मैं आपकी सामर्थ को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं आपकी सामर्थ को प्राप्त करना चाहता हूं। और आप ऐसे ही परमेश्वर से कहें प्रभु मुझे क्षमा कर, जब मेरे पास्टर ने मुझे सिखाया, जब मैंने बाइबल पढ़ी और परमेश्वर मैं आपके वचन पर ठहरा नहीं रहा, आपके वचन पर बना नहीं रहा, परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर। निश्चय ही जान लें परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। और जैसे ही आप उसके वचन पे बने रहेंगे, चेले उसके वचन पर बने रहे, परमेश्वर का सामर्थ आया और वो गवाह बन गए, उनके अंदर गवाहियां आ गई, वो परमेश्वर के गवाह बन गए। यदि आपके जीवन में कोई गवाही नहीं बन पा रही है, आप अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी अपनी समस्याओं से लड़ रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप आज पश्चाताप करें, आप परमेश्वर के गवाह बन जाएंगे, आपके जीवन में गवाही आ जाएगी, आपके जीवन में गवाही आ जाएगी, आपके जीवन में गवाही आ जाएगी, आप गवाह बन जाएंगे, आप गवाह बन जाएंगे। हो राबा शेदेरी आला बादा रे बालाबा। ओ प्रभु तेरे बच्चों ने जो लोग इस समय माफी मांग रहे हैं और प्रभु आज निर्णय ले रहे हैं कि प्रभु मैं आपके वचन का और प्रभु जो तेरे सेवक सिखाते हैं उसका मैं पालन करूंगा। और प्रभु जैसे ही ये बात को ये मानते हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, ओ इसी समय सामर्थ उतरे, सामर्थ, ओ इसी समय परमेश्वर का सामर्थ आए, इसी समय चंगे हो जाएं, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। इसी समय हर एक आर्थिक परिस्थिति बदल जाए, आर्थिक परिस्थिति बदल जाए, आर्थिक परिस्थिति बदल जाए। हो प्रभु इसी समय गरीबी के श्राप को मैं तोड़ता हूं, इसी समय मैं हर एक स्वभाव जो गंदे स्वभाव हैं, क्रोध छोड़कर चला जाए, क्रोध छोड़कर चला जाए, क्रोध छोड़कर चला जाए, क्रोध छोड़कर चला जाए। इसी समय आपका वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुराना स्वभाव चला जाए, चुगली का स्वभाव चला जाए, बुराई का स्वभाव चला जाए, क्रोध का स्वभाव चला जाए, मजाक का स्वभाव चला जाए, ओ गंदी गंदी बातों को करने का स्वभाव चला जाए। हाँ पिता, हम यीशु के नाम में इसी समय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने चंगाई छुटकारा दिया उसके लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक लोग जो मुझे देख रहे हैं, हाँ प्रभु जो मुझे सुन रहे हैं, सारे के सारे आजाद हो, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, ओ बीमार चंगे हो जाए यीशु के नाम में। हो पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।